बहू में आई अनारकली की आत्मा। मीरा एक गुणी बहू और घर में सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी। लेकिन एक दिन अचानक मीरा का पति संजय कहता है, अरे मीरा, अभी तक सो रही हो? उठो, मुझे ऑफिस जाना है और आज तुमने चाय भी नहीं बनाई। मीरा धीरे धीरे आंख खोलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे जहां अपना, आपने ये क्या पहना है? ये वस्त्र वैसे शोभा दे रहे हैं ये आप पर। संजय हैरानी से मीरा की तरफ देखता है। वस्त्र? क्या हुआ इन वस्त्रों को? हैं? आई मीन इन कपड़ों को। आप ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जहां अपना? अरे यार, ये क्या जहां अपना लगा रखा है? जाओ चाय लेकर आओ। मीरा उठकर किचन में जाती है और रूह अफ़ज़ा लेकर संजय के पास आती है। जहां अपना, कनीज हाजिर है आपका पेय पदार्थ लेकर। संजय मीरा को देखकर हैरान रह जाता है। उसने बिल्कुल अनारकली जैसे कपड़े पहने होते हैं। वो जोर से चिल्लाता है, माँ कहाँ हो? जरा कमरे में तो आओ। संजय की माँ कमरे में आती है और मीरा को देखकर हैरान रह जाती हैं। लेकिन मीरा तो सास को देखकर पागल सी होकर संजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं, जालिमा बहू नहीं। आप लाख पैरे लगा दे, लेकिन मुझे सलीम का होने से रोक नहीं सकती। सलीम, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। संजय मीरा की बात सुनकर रोने जैसा हो जाता है। अब यह सलीम कौन है? हाय रे, मेरी मीरा का चक्कर कहीं और चल गया क्या? सास जोर से डांटती है। अरे चुप रहो, दोनों ने नौटंकी लगा रखी है। तेरी बीवी के अंदर अनारकली की आत्मा घुस गई है। खुद को अनारकली और तुझे शहजादा सलीम समझ रही है। रुक, मैं तेरे पिता को बुलाती हूँ। सास वहां से चली जाती हैं। सुन रहे हैं हुकुमे आलम? ओहो, ये मैं क्या बोल रही हूँ? अरे सुन रहे हो, या सारा दिन बस बैठकर कैंडी क्रश ही खेलते रहोगे? ससुर जी मोबाइल में आंख गड़ाकर कैंडी क्रश खेल रहे थे। अरे क्या हो गया? चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी आवाज भी नहीं बैठती। अरे आवाज बैठे मेरे दुश्मनों की। चलो, एक नया रायता फैला है घर में, समेटने चलो जी। ससुर और सास दोनों मीरा और संजय के कमरे में आते हैं। मीरा ससुर को देखती है, संजय के सामने फिर खड़ी हो जाती है और कहती है, इश्क हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। ससुर जो किसी जमाने में स्टेज प्ले किया करते थे, उसके अंदर का कलाकार जाग जाता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा एक कनीज के साथ नहीं रह सकता। ये आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का शहजादा है और तुम एक नाचीज। सास सर पर हाथ रख लेती हैं और फिर जोर से चिल्लाती है, अरे सी ग्रेड के फिल्म के डी ग्रेड आर्टिस्ट, बहू के अंदर अनारकली की आत्मा है। जाओ, जाकर किसी झाड़ फूक वाले बाबा को ले आओ। बड़े आए हिंदुस्तान के शहजादे के बाप बनने। ससुर जी डांट से होश में आ जाते हैं और जाकर एक झाड़ फूंक वाले को लेकर आते हैं। इस घर से तो घुंघरू की आवाज आ रही है। फिर धीरे से कान पर हाथ लगाते हुए कहते हैं, ओ, तबला और सारंगी भी। अरे ये क्या कह रहे हैं बाबा? हमारे घर में तो रेडियो तक नहीं है, तबला और सारंगी तो दूर की बात है। अरे माता, आपके घर में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। इस घर में एक नहीं बल्कि कई लोगों की आत्मा है जो एक एक करके सभी को पकड़ सकती है। सास बाबा की बात सुनकर डर जाती है। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं माता। तेरा ये घर उस जमीन पर बना है जहां अनारकली को दफनाया गया था। अब उसकी आत्मा कई लोगों की आत्मा के साथ यहाँ पार्टी कर रही है। अरे बाबा, अब कोई उपाय भी बता दीजिए।
उसके लिए तो बेटी दक्षिणा लगेगी, दक्षिणा। तभी वहां मीरा आ जाती है और बाबा को देखकर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, आ गए तुम यहाँ भी, आ गए जालिम वजीर। अब मैं तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दूंगी। अरे बहू, जरा करेक्शन करो अपने इतिहास में। दीवार में तो अनारकली को चुनवाया गया था ना। सलीम की अम्मी, अभी मैं आपका इतिहास और भूगोल सब ठीक करती हूँ। ये कहते ही मीरा पास में रखा फूलदान उठा लेती है और फिर क्या था, सास और बाबा दोनों ही वहां से भाग खड़े होते हैं और मीरा चक्कर खाकर गिर जाती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 2।